नमस्कार, कशीदी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सोनभद्र से ताजा खबर। ग्राम सभा करगरा में घनी आबादी के पास स्वीकृत पत्थर खदान को ग्रामीणों ने रोका। डीएम को लिखित प्रार्थना पत्र देकर की गई उचित कार्यवाही की मांग। खदान से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है पंचायत भवन और प्राथमिक स्कूल। ब्लास्टिंग की वजह से दहशत में हैं लोग, ग्रामवासियों में भरा आक्रोश। सोनभद्र विकासखंड 54 के अंतर्गत ग्राम पंचायत करगरा में स्वीकृत नई बोल्ड की खदान से लोग दहशत में हैं। जहां आए दिन खदानों से तमाम प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, वहीं इस समय ग्राम पंचायत करगरा में घनी आबादी के पास पत्थर बोल्ड की एक नई खदान स्वीकृत हो गई है। इस खदान में होने वाली ब्लास्टिंग से लोग काफी भयभीत हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खनन प्रक्रिया एक व्यावसायिक कार्य है जो किसी गांव या बस्ती से हटकर होना चाहिए, लेकिन खनन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से करगरा में स्वीकृत खदान घनी आबादी वाले क्षेत्र की बिल्कुल करीब हो गया है। जिस आराजी नंबर 1423/1 में ये कार्य कराया जाना है, उससे मात्र 100 मीटर के अंतराल में पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और बस्ती के लोग निवास करते हैं। ऐसी दशा में उक्त आराजी में पत्थर बोल्ड जैसे चीजों का खनन करना यहाँ के सरकारी तंत्र और ग्रामवासियों के साथ घोर अन्याय है। लोगों ने जिलाधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर तत्काल उक्त आराजी स्थित खदान को बंद कराने की मांग की है, ताकि यहां के लोगों के भविष्य और ब्लास्टिंग से होने वाली घटनाओं से जान माल की सुरक्षा की जा सके। दीनू की रिपोर्ट, सोनभद्र। सरकारी संपत्ति कर नहीं सकते, पंचायत भवन है, जिसका जमीन है, कहाँ से निकालेंगे? कितना दूरी है? पर्याप्त दूरी है। कितना दूरी हमको बताइए। आप लीज लिए होंगे, आपको दिए होंगे ये सब ब्यौरा ना, हमको बताइए। पंचायत भवन से आप अरे सुनो, लीज आप लिए होंगे, ये ब्यौरा दिए होंगे कि आसपास क्या क्या है, कितनी दूरी पे है। आपको याद नहीं है कितनी दूरी पे है? अभी ये चीज ना जो जिनका था वेद प्रकाश थे, और ये अरे लीज कहीं तो बंद होगी नहीं यार, खुद बनाते थे। ये कह रहे हैं कि हम खनन करवा लेंगे, करवा लेंगे। ये लाकर उनको पटाइए कि आप करिए, हमारे पास अभी लीज को हम निरस्त करवा देंगे यार। एक जियो होता है ऐसे ही आके बीच गाँव में लगेंगे करने, और यही मैनेजर जियो होता है। आप जनहित में कार्य करिए, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं, आप बड़े भाई हैं, आपको पब्लिक को देख पैसा है, पैसा है तो हत्या कर दीजिए। यहाँ पे से गाड़ियाँ चलेंगे, कंपनी यही कर रही थी, पैसा था सबको। हम तीनों तो आप क्या बोले ना, तीनों शुक्ला जी ना, ऐसी बात है, गलत बात कहने से या गलत बात में कहीं गलत कहीं बताओ, कहीं गलत कह बताओ। आप कह सकते हैं गलत, लेकिन यहाँ भी गलत हैं, हमको बताइए। करेंगे यार, कहाँ नहीं है, हमको बताइए क्या है। अच्छा, जब दिक्कत आई तब ना तू कहला कि दिक्कत बिल्कुल नहीं। फ्यूचर देख रहे हैं आप, वहाँ खनन करते हैं ना, चलिए होटल बिखा के मकाने दरार फाड़ ले भाई। अब चलो भाई लोगन के आप दिले हो मुआवजा, ठीक बा हमारे ये नहीं कहांगे ना भाई। ये बया का घर पटल हो और सब का साथ कैसे पटल गरीब आदमी 1 रुपया कमाए के घर बनाओ, को घर पड़ जात हो ब्लास्टिंग नहीं हो ना, तो कर का करबा चौपन ब्लास्टिंग नहीं हो, अडिया बढ़िया होबे करवा ना, वो चौपन ब्लास्टिंग होता, बढ़िया होता, सब पूरा हो जाए। मार्केट में नहीं ना होत। अरे उतना दूरी से ब्लास्टिंग होता तो यहाँ सुन ना हमारे जो गति नहीं हुई ना, बताओ बोला नहीं हो ना। हमारा घर 14 इंची का दीवार है, चल के दिखाई दी पूरा क्रेक बा, प्रभावित है। सांस ले इमरती में प्लास्टिक नहीं ना हो। रावतगंज में कोई घर दिखाई दे जगह प्लास्टिक और जगह क्रेक ना भर हो। रावतगंज नहीं, हमको वहाँ के नहीं किसी का क्रेक होगा, शर्त लग जाए। जो रेलवे स्टेशन के बगल में उनका क्रेक है। हमको रावतगंज से लेन देन नहीं है, हमको अरे हम यही की बात करते हैं, वहाँ जो पक्का दीवार होता है क्रेक होगा ही, नेचुरल चीज है, ऐसा नहीं। जब मसाला सूखा तो सांस लेला, ये लगा सरकार पैसा लगाई, ठीक है, जनता हमेशा आती जाती रहती है यहाँ पे यार। वो सब थोड़ा जनता को मारे के उद्देश्य थोड़ा आल भाई हम यहाँ हमेशा। एक बार सुनिए हमारी बात।
पहले एक बात को समझिए कि पट्टा हम कोई अपने हाथ से नहीं लेते हैं, उसके लिए कई विभाग का एनओसी लगता है। ठीक है, तो लगता है तो उसके लिए तो आपके लिए प्रशासन है ना व्यवस्था में, उसके लिए लेखपाल, पटवारी, डीएम, पटवारी डीएम साहब आए थे। हम करें जैसे किसी का घरे है, मान लीजिए किसी का घरे है, किसी का हम तो कभी नहीं देखे वहाँ पे, आपको पहली बार उन्हीं से बात करेंगे। आप डीएम के यहाँ जाइए, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, प्रशासन के यहाँ जाइए। हम डीएम साहब के नहीं जाएंगे, डीएम साहब खुद चल के आएंगे यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, डीएम साहब खुद चल के आएंगे यहाँ पे। डीएम साहब तो चल के नहीं आएंगे, बात समझिए। लीज होती है तो कई विभागों की एनओसी लगती है, ऐसे नहीं हो जाती है कि हमारे कहने से हमारी लीज नहीं होती है, उसमें सब विभाग का एनओसी लगा हुआ है। इस बात को आप लोग समझिए। प्रधान जी, आप कम से कम इस बात को समझिए। वो तो मान लीजिए गलत जो सर्वेयर हो गलत दिया तो उसके लिए व्यवस्था बनी है ना। सर हमारी बात सुनिए, हमारा सरकारी पंचायत भवन डीएम क्या नहीं जानते कि ग्राम सभा की जमीन जो पंचायत भवन है तो उनके नॉलेज में है कि नहीं? उनको हो सकता है कि उनको सर्वेयर गलत रिपोर्ट लगाया होगा, तो उसके लिए व्यवस्था बनी है ना कि आप शिकायत कर सकते हैं ना वहाँ जाके। ये आपकी कानून प्रक्रिया में इस प्रकार से ये आपकी ये बात सहमत है। सरकारी व्यवस्था है ना, कोई हमारे घर की व्यवस्था थोड़ी है। जो है पेपर वर्क करने में लगा दें 1-1.5 महीना, सुने हम पेपर वर्क करने में 1-1.5 महीना लगा दें तो उतने में आप तो कुछ गहरा कर ही देंगे। तो गहरा तो आप भी अपनी जमीन कर सकते हैं यार। मान लीजिए अभी आप बोले कहिए मकान बनाए बगल में आपकी जमीन कर दीजिए, हम तो प्लास्टिक नहीं करेंगे। अरे तो क्या है, पंचायत भवन है, आरटीसी सेंटर है, राशन गला दुकान है, बगल में जो है जमीन है, बगल में आपका जमीन है, आप खत्म कर दीजिए। अच्छा एक चीज हमको ये बताओ, जोत कोड सकते हैं, इसके लिए आपको कोई माना नहीं कर रहा है। नहीं, हमारा भैया खरीद का पट्टा हुआ है, हमको एक और चीज बताओ, जैसे तहार जमीन बा तू अपने घर आप भी ऐसा